क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पहले आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में फोर्थ ऑप्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा चलो डिस्कस कर देता हूं, मैं डिस्कस कर देता हूं। पहली वाली स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट 1, पीएफ फिनिश्ड बिफोर एनएम एंड आफ्टर डब्ल्यूपी। कि पीएफ की जो प्लेस है वो एनएम से पहले है और डब्ल्यूपी के बाद है। okay. अब मुझे बताओ ये इंफॉर्मेशन एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या कंडीशनल इंफॉर्मेशन है? फैक्चुअल। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्योंकि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मुझे गिवन है, कोई भी इफ देन एल्स टाइप की सिचुएशन नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। चलो गुड है। एंड इफ इट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कैन आई कंसिडर इट टू बी ट्रू ऑलवेज? क्या मैं इसको हमेशा ट्रू मान सकता हूँ? यस सर। राइट, तो बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज ट्रू। चलो गुड है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अब यहां इंग्लिश ध्यान से पढ़ना थोड़ा। WP टाइड विद PF, ये कहता है कि WP और PF की प्लेस सेम होगी if and only if HGL did not tie with SG. HGL did not tie with SG. Right. Okay, so if I consider this to be A and this to be B, then can I say that from statement 1, can I say that A is not true? बताओ जरा एक बारी, सारे लोग हाँ या ना करो। From statement 1 can I say that A is not true? Everybody चैट पे लिखो जल्दी से। तो अगर A ट्रू नहीं है तो क्या हम गारंटीड कह सकते हैं कि B इज नॉट ट्रू? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, ध्यान रखो, इफ एंड ओनली इफ में दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। सो इफ A इज नॉट ट्रू देन आई कैन डेफिनेटली से दैट B इज नॉट ट्रू। और अगर B सही नहीं है तो इससे क्या पता चला? चलो चैट पे लिख के बताओ। अगर B इज नॉट ट्रू तो इससे क्या पता चला मुझे? कैसे ये पता चला कि इन दोनों का टाई होगा? कैसे ये पता चल गया कि इन दोनों का टाई होगा? एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। चलो गुड है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि PF finished as many places after SG as SG finished after WP। कि PF की प्लेस SG के उतने ही बाद होगी जितने बाद SG की प्लेस WP से है, if and only if WP finished before NM, if and only if WP finished before NM। फिर से बताओ मुझे, अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, then tell me again from statement 1 is B true? Is B true from statement 1? यस सर। राइट, तो अगर B ट्रू है तो इसका मतलब A को भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर A ट्रू है तो इसका मतलब WP, SG और PF ये ऑर्डर बनना चाहिए। तो मेरे पास अब तीन चीजें हो गई हैं, देखो, 1, 2 और 3। अब इन तीनों को अगर हम क्लब करते हैं, इफ आई कंबाइन ऑल द थ्री इंफॉर्मेशंस, व्हाट आई विल गेट इज कि WP आ रहा है, फिर SG आ रहा है, SG के साथ HGL का टाई हो रहा है, देन वी हैव PF, देन वी हैव NM। क्या ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए?
किसी को डाउट पूछना है यहाँ पे? हैंड रेस करें एक बारी जल्दी से। आंसर्स है हमारे फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन। ये दो आंसर्स हैं हमारे, फोर्थ ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन। अब इस डिस्कशन में किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो एक बारी। कार्तिक। सर जो आपने थर्ड वाला का ए पार्ट कराई है WPSG और PF वाला, सर ये नहीं समझ आया था। नहीं सर नहीं, ये देखो ए पार्ट और जो बी पार्ट है ये तो हमें थर्ड वाले स्टेटमेंट में गिवन है। सर वो स्टेटमेंट थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पीएफ की जो प्लेस होगी वो एसजी के उतने ही बाद होगी जितने एसजी की प्लेस डब्ल्यूपी के बाद है, कि एसजी और पीएफ में उतना ही गैप है जितना गैप एसजी और डब्ल्यूपी के बीच में। ओके सर। ओके।